अम्ल और क्षार के बारे में, एसिड एंड बेस शॉर्ट रिविजन करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अम्ल किसे कहा जाता है? अम्ल के बारे में दो वैज्ञानिकों का राय है। जैसे आर्हेनियस के अनुसार कि अम्ल वे पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, यानी कि वह जल में घुलकर हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो अम्ल के बारे में देखेंगे कि अम्ल अर्थात एसिड, अम्ल अर्थात एसिड वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो हाइड्रोजन जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा तो HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, जैसे जो हमारे पाचन से जठर रस में पाया जाता है, और H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कार के बैटरी में भरा जाता है, और इसे किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, यानी कि अम्लों का राजा के रूप में जाना जाता है। इसे एक होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसे क्वीन ऑफ एसिड कहा जाता है, इसे किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, और इसे क्वीन ऑफ एसिड कहा जाता है, क्वीन ऑफ एसिड कहा जाता है, यानी अम्लों के रानी। और भी होते हैं। तो क्षार को देखते हैं। अब क्षार तीनों को देख लेंगे, फिर आगे देखेंगे। अम्ल, क्षार में क्या पढ़ना है? तो क्षार को कहते हैं बेस, क्षार को बेस कहते हैं। इन वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड देते हैं, यानी OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाता है। क्षार यानी बेस, क्षार कहलाता है। क्षार या भस्म इसको कहते हैं, क्षार कहलाता है। वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं उसका कहलाते हैं, क्षार कहलाता है, या भस्म इसी को बोलते हैं। और क्षार में क्या हो जाए? फॉर एग्जाम्पल में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहा जाता है। और वो होता है कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक पोटास कहा जाता है। और कास्टिक पोटास सोडियम और कास्टिक सोडा। देखते हैं कुछ अम्ल और कुछ पदार्थ जिसमें कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसमें देख लेते हैं। तो इधर अम्ल लिखेंगे, तो इधर पदार्थ। तो देखो जैसे एकदम पूछता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर संतरा और खट्टे फल, संतरा, नारंगी, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है।
खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक अम्ल जिसे कहा जाता है मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। और चींटी के डंक या बिच्छी के डंक में चींटी के डंक या बिच्छी के डंक में चींटी या बिच्छी के डंक में फॉर्मिक अम्ल मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल से फॉर्मिक को मेथनोइक अम्ल कहा जाता है। और विटामिन सी पूछेगा। विटामिन सी को में एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे विटामिन सी का रासायनिक नाम ही होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। और जैसे चना में कहेगा, सेब में हो गया, संतरा में हो गया, सेब में और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। दूध दही में लैक्टिक अम्ल। दूध दही में कुछ भी लैक्टिक अम्ल। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। तो अगला टॉपिक है कि पीएच स्केल के बारे में पूछता है। पीएच स्केल, तो पीएच स्केल किसने दिया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक दिए थे। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल से हम मापते हैं कि कौन सा विलयन क्षार है या कौन सा विलयन अम्ल है, तो इसे पीएच स्केल कहा गया। तो और विभिन्न पदार्थों में उसका पीएच मान भी ज्ञात हो जाता है उससे। तो देखते हैं पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल के बारे में पूछता है पहले, तो पूछेगा कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसे पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन है, जिसे पीएच स्केल पूछेगा। पीएच स्केल, तो किसी विलयन में किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल दिया गया। एक स्केल विकसित किया गया, ऐसे बोल सकते हैं कि विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल के बारे में कौन बताया है? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। पीएच स्केल के बारे में कौन बताया है? सोरेनसन। तो पीएच स्केल के बारे में पीएच स्केल को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन।
पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसके बारे में, पीच के बारे में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक बता है इसके बारे में। अब विभिन्न पदार्थों में कितना पीच मान होता है वो देख लेते हैं। तो अब देखिए कि कौन सा पदार्थ में कितना पीएच मान होता है। ये पदार्थ है, ये है पीएच मान। जैसे अमाशय रस, जठर जिसे कहा जाता है, इसमें होता है 1, इसका पीएच मान कितना होता है 1 होता है। नींबू रस में 2.5 होता है पीएच मान, सिरका का 3 होता है, और टमाटर का 4 होता है, पसीना का 4.5 होता है जो कि क्या है अम्लीय है, और अम्ल वर्षा का 5.6 होता है। दूध का होता है 5.6 से अगर कम वर्षा हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि जब पहले पहला बारिश होता है तो उसमें वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस और सल्फ्यूरिक गैस दोनों विक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल बना लेता है विक्रिया करके जलवाष्प से, और नाइट्रोजन गैस नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, जिससे अम्ल वर्षा हो जाता है। तो अम्ल वर्षा में बहुत सारा प्रभावित करता है। और दूध में होता है 6.5, जल होता है 7, खून का होता है 7.5, ये पूछेगा। चूना जल होता है 11। और एक और है कि अगर पीएच स्केल में क्या होता है कि अगर 7 से कम हो, देखिए मान लीजिए पीएच स्केल है, इसमें 1 से 14 तक पाठ्यांक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसी प्रकार है। तो देखिए ये इससे उदासीन 7 होता है उदासीन, जो कि जल का शुद्ध जल का मान होता है 7, इसे उदासीन कहा जाता है। उदासीन विलयन का मान होता है, उदासीन विलयन का मान 7 होता है। अगर 7 से कम आएगा इधर इसे अम्लीय होगा। अगर 7 से कम है किसी पदार्थ का पीएच मान तो वहाँ क्या है अम्लीय विलयन है। अगर 7 से अधिक है तो वह क्षारीय विलयन है, और 7 है तो उदासीन। तो जैसे जैसे 1 के नज़दीक आएगा कोई भी किसी भी विलयन का मान तो अम्लीय होगा। जितना नज़दीक है उतना ज़्यादा अम्लीय, और जितना दूर जाएगा उतना ज़्यादा क्षारीय। तो कैसा लगे वीडियो कमेंट कीजिए। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, थैंक्स।